जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 9th के मैथ्स चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको लाइन्स के A to Z लाइन कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम इस वीडियो में हम एंगल्स के बारे में प्योरली बात करेंगे। एंगल क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं, सारा चीज़। तो दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब हम एंगल के बारे में बात करते हैं तो एंगल कैसे बनता है? when two lines meet at a common point then angle form। कैसे? ये मेरी एक लाइन है, ये डॉट है, ये मेरी दूसरी लाइन है, ठीक है। ये दोनों लाइन आकर कहाँ मीट कर रही है? यहाँ पर मीट कर रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो पोर्शन होता है हम उसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं हम? एंगल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो एंगल जब आप देख रहे हैं तो इसमें ये और ये इसको क्या बोला जाता है? आर्म्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्म्स। अगर मैं देखूँ तो इसको क्या बोलेंगे? आर्म्स ऑफ द एंगल। इसको क्या बोलेंगे? आर्म्स ऑफ द एंगल बोलेंगे। और यहाँ पे ये जो दोनों लाइन आकर के मीट करी जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और जब यही एक से ज़्यादा पॉइंट होते हैं तो उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं। तो सिंगुलर होता है तो वर्टेक्स और प्लूरल हो जाता है तो वर्टिसेस। दोस्तों इसमें जो एंगल की बात करें तो एंगल दो तरह का फॉर्म होता है। आप यहाँ पे देखें तो ये जो दो आर्म्स के बीच में जो पोर्शन है, ये जो एंगल बन रहा है, इसको आप बोलेंगे इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे? इंटीरियर। और इसके जो बाहर का जो पोर्शन है, बाहर जो एंगल फॉर्म हो रही है, इसको हम बोलेंगे क्या? एक्सटीरियर एंगल। यानी कि एंगल यहाँ पे देखें तो दो तरह का हो रहा है, एक इंटीरियर और दूसरा कौन सा हुआ? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर। अब इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे इंटीरियर, और ये जो पोर्शन है इधर बाहर का, ठीक है, जो बाहर का पोर्शन है इसको आप क्या बोलोगे? एक्सटीरियर एंगल। कौन सा बोलोगे? एक्सटीरियर एंगल। दोस्तों अब हम एंगल्स के काइंड्स के बारे में बात करेंगे। काइंड्स ऑफ एंगल्स। काइंड्स ऑफ एंगल्स। तो इसमें जो पहला काइंड है उसको हम दो पार्ट में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम एक पार्ट देख रहे हैं। वैसे तो एंगल कई तरह का है। एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? द सम ऑफ टू एंगल। द सम ऑफ टू एंगल्स। यानी कैसे? मान लेते हैं कि ये मेरा, लेट्स सपोज दिस इज एन एंगल जिसका जो मेजरमेंट कितना है? 30 डिग्री है। और दूसरा जो एंगल मेरा है, ठीक है, दूसरा जो मेरा एंगल है वो कितना डिग्री है? वो 60 डिग्री है। और 30 + 60, 30 + 60 कितना होता है? 90 डिग्री। यानी कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसका सेकेंड पार्ट देखें, होता है सप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा दोस्तों है अपना सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो रहा है तो हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। कैसे? मान लेते हैं कि ये मेरा जो एंगल है वो कितने डिग्री हो गया? ये मेरा हो गया 80 डिग्री का मान लेते हैं। और दूसरा जो एंगल है
दूसरा जो एंगल है इसको मान लेते हैं हम कितने 100 डिग्री का। 80 और 100 दोनों को सम अप करें तो 180 डिग्री होता है। अगर कोई दो एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। वो दो एंगल कोई सा भी हो सकता है 90-90 का हो सकता है 10 और 170 का हो सकता है कि 70 और 110 का हो, तो कुछ भी पॉसिबल है। तीसरा दोस्तों आज हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडजेसेंट एंगल, अब जब हम एडजेसेंट एंगल की बात कर रहे हैं तो एडजेसेंट एंगल में क्या होती है, इसमें कुछ नहीं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल समझाऊंगा। पहला अगर इसमें देखें तो इसका क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म या फिर साइड होना चाहिए। कैसे, जैसे देखिए मान लीजिए कि मेरे पास पहले से ही कोई एक लाइन है, उसमें दूसरा लाइन भी ड्रॉ करता हूँ और इसके बीचों बीच में तीसरा लाइन लेता हूँ। अगर आप यहाँ देखें पहले दो लाइन का, ये लाइन यहाँ से यहाँ मीट कर रही है, ये यहाँ से यहाँ मीट कर रही है, ठीक है। और मैंने जैसे कि अभी बताया था पीछे कि जब दो लाइन एक पॉइंट पर आकर के मिलते हैं तो वहाँ एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये दो लाइन थी, इन दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है वो क्या है, कॉमन है। और इन दोनों की जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं लाइन, इसको क्या बोलेंगे, आर्म बोलते हैं या फिर साइड बोलेंगे। ये जो साइड है दोनों में क्या है, कॉमन है। अगर किसी भी केस में वो वर्टेक्स कॉमन हो और आर्म कॉमन हो तो वो एंगल कौन सा होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। अब दोस्तों हम अगले एंगल की तरफ चलते हैं। एंगल वैसे देखें तो कई काइंड के होते हैं, तो जो फोर्थ मैं आपको बता रहा हूँ वो है अपना एक्यूट एंगल। कौन सा है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जिसका जो मेजरमेंट है जो कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री से छोटा हो। ऐसा हो 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। एन एंगल विच इज़ शॉर्टर देन 90 डिग्री, शॉर्टर या फिर लेस देन 90 डिग्री होगा तो हम उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। इसको मैं आपको एंगल बना के दिखाऊं, ये मेरा कौन सा एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। फिफ्थ की तरफ चलें तो दूसरा अपना बनता है ऑब्ट्यूज एंगल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। इसके क्या होता है, एन एंगल विच इज़ बिगर देन 90 डिग्री बट लेसर देन 180 डिग्री, इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। यानी यहाँ देखें तो अभी मैं ये राइट एंगल के बारे में बताऊँगा, ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो गया, कोई बात नहीं। जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम सिक्स्थ की तरफ चलें, अपना है राइट एंगल। एन एंगल विच इज़ एग्जैक्टली 90 डिग्री, जो बिल्कुल 90 डिग्री होता है उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसका सीधा बनता है, ये क्या हो गया, ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि मैं 90 डिग्री का हूँ, ठीक है। जब भी आपको दो लाइन के बीच में इस तरह से स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में एंगल फॉर्म हुआ हो तो वो अपने आप में बोलता है ये कैसा है, 90 डिग्री का है। दोस्तों आगे हम कुछ और एंगल के बारे में जानते हैं। हमने सिक्स्थ पढ़ा, सेवन्थ,
सेवेंथ है अपना लीनियर पेयर। अब ये लीनियर पेयर क्या होता है, इसको आप देखें तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर कोई सा भी एक रे, चाहे स्ट्रेट हो सकता है या फिर वो टेढ़ी हो सकती है, कैसे भी अगर वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल हो रही है और वहाँ पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या बन रहे हैं, दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो उसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। और लीनियर पेयर का जो सम होता है, दो एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। ये किस में होता है, लीनियर पेयर में होता है। आगे हम चलें, यहाँ पे आप देखते हैं कि जब हम बोलते हैं अगले को वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक कॉमन पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उसके अपोजिट साइड में बनने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं नाम दूं तो यहाँ पे देखें तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल कहता है। आगे हम चलें, अगला देखें तो अगला है अपना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इसमें अगर कोई दो लाइन पैरेलल हो, कोई दो लाइन कैसा हो, पैरेलल हो, इसको अगर मैं नाम दे दूं तो मान लो ये मेरा हो गया L, ये हो गया M। यानी कि अगर हमारा एंगल L जो है वो पैरेलल है किसके, M की, ये जो है दो लाइन जो हम खींच देते हैं ये पैरेलल का साइन होता है। अगर दो लाइन पैरेलल है और उसके ऊपर क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन, क्या होता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन आ करके पैरेलल लाइन को किसी अलग अलग पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के अल्टरनेट साइड में, कौन से, अल्टरनेट साइड में बनने वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। अगला हम देखें, अगला है दोस्तों को इंटीरियर एंगल। अब ये क्या होता है, ये सेम होता है जब कोई दो लाइन, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया था, कोई दो लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल हो और वहाँ से क्या हो, एक ट्रांसवर्सल लाइन आए और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में और एक ही लाइन पर बनने वाले जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल 1 प्लस में एंगल 2 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब दो लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल और उसके ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन आए और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगला है दोस्तों अपना 11th देखें तो 11th है अपना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या होते हैं, जब दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो और उस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन आकर के उसको अलग अलग पॉइंट पे क्या करे, कट करे, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में बनने वाले जो एंगल होते हैं, लेकिन एक एक्सटीरियर होगा दूसरा इंटीरियर होगा,
वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे 2 लाइन आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो दोस्तों हमने लगभग सारे एंगल्स के बारे में पढ़ लिया है। अगर आप हमारा लाइंस और एंगल्स के दोनों अलग अलग वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको पूरा जो लाइन और एंगल है वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप आसानी से चैप्टर 6 जो है क्लास 9th का है वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।